कबीर की प्रगतिशील दृष्टि और बाह्याचार। कबीर के आविर्भाव के समय हिंदुओं में पौराणिक मत ही प्रबल था, पर नाना भांति की साधनाएं भी प्रचलित थी। सब थे, पर कोई राम नाम में लीन नहीं था। सद्गुरु की कृपा से कबीर को यह महामंत्र मिल गया था। उस समय मुनि थे, पीर थे, दिगंबर थे, योगी थे, जंगम थे, ब्राह्मण थे, सन्यासी थे, पर सभी माया के चक्कर में पड़े हुए थे। किसी किसी संप्रदाय में तोप बंदूक तक चला करती थी। इस प्रकार बहुधा विचित्र बाह्याचार मूलक साधनाओं के बीच कबीरदास ने अपनी प्रेम भक्ति की साधना शुरू की थी। सबसे प्रमुख पौराणिक धर्म ही था। इसके बाद योगियों की प्रबलता थी। सर्वप्रमुख यह है कि कबीरदास ने पौराणिक हिंदू धर्म के आचार बाहुल्य को ही अधिक लक्ष्य किया था। कोई पूजा या उत्सव उनकी दृष्टि से ज़्यादा खटकता था, पर उसके पीछे छिपे हुए तत्ववाद प्रायः उनकी दृष्टि में उपस्थित नहीं होता था। वेद पाठ, मूर्ति पूजा, तीर्थ स्थान, व्रतोद्यापन, छुआछूत, अवतारोपासना, कर्मकांड इत्यादि सबके विरुद्ध कबीर ने लिखा है, पर कहीं भी उनकी गूढ़ व्याख्याओं को या उनकी पृष्ठभूमि के तत्ववाद को उल्लेख योग्य नहीं समझा। वस्तुतः सारा हिंदू धर्म उनकी दृष्टि में एक बाह्याचार बहुल ढकोसला मात्र था। उन्होंने योग मार्ग को भी ढकोसला ही समझा था, पर इसका वर्णन वे रस लेकर करते थे और उसकी छोटी छोटी विशेषताओं की भी जानकारी रखते थे। पंडित या पांडे को संबोधित पदों में वह उनके सामने इतना अदना सा और उपेक्षणीय जीव है कि वे उसके तत्ववाद में जाने की आवश्यकता ही नहीं समझते। अतः कबीरदास का पंडित वह पत्राधारी अधकचरा ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण मत के अत्यंत निचले स्तर पर नेता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कबीर ने बाह्याचारों की व्यर्थता समझने में गलती की है। शास्त्रीय आतंक जाल को छिन्न भिन्न करके और लोकाचार के जंगल को ध्वस्त कर वे सहज सत्य तक पहुंच सके थे, इसमें संदेह नहीं है। कहा जाता है कि कबीरदास मुसलमान वंश में पैदा होकर भी सत्संग के बल पर हिंदू शास्त्रीय मतों को इतना जान सके थे। इसका कोई प्रमाण नहीं है। कबीर चाहे सत्संगी रहे हों या हिंदू धर्म संबंधी उनका ज्ञान सत्संग करके बटोरा हुआ नहीं था। वस्तुतः योग मत, द्वैताद्वैत, विलक्षण परमात्म विश्वास, निर्गुण निराकार की भावना, समाधि, सहजावस्था आदि संपूर्ण ज्ञान एवं अपनी कुल परंपरा और इस कुल गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ लगता था। बाह्याचार मूलक जिन धार्मिक कृत्यों का खंडन कबीरदास ने किया है, लगभग उन सभी का खंडन उनके पूर्ववर्ती हठ योगियों ने इसी प्रकार की चकनाचूर कर देने वाली भाषा में किया था। उनसे पूर्व सहज यानी सिद्धों ने भी किया था, जैन मुनियों ने एवं नाथों ने किया था। इस प्रकार कबीर ने बाह्याचार मूलक धर्म की आलोचना की है। उसकी एक सुदीर्घ परंपरा रही है। उनके समय में उनके साथ में एक और धर्म मत इस्लाम भारतवर्ष में आ चुका था। इसमें भी बाह्याचारों की प्रबलता थी। यहाँ मुल्ला और काजी को भी कबीर पंडित के समान अदना और हीन वीर्य समझते थे। लेकिन चाहे मुसलमानी बाह्याचार का खंडन हो या हिंदू मत के, उन्होंने अपने पूर्ववर्ती अक्खड़ योगियों की भांति सहज खंडन के लिए खंडन नहीं किया। उनका केंद्रीय विचार भक्ति था। उसके रहने पर बाह्याचार का होना न होना गौण बात है। ऐसा जरूर है कि वे भक्ति की प्राप्ति के बाद बाह्याचारों का स्वयं नष्ट हो जाना जैसी बात पर विश्वास करते हैं। उनके मत में भक्ति और बाह्याचार का संबंध सूर्य और अंधकार का सा है। कबीर को प्रेम भक्ति का बीज अन्यत्र रामानंद से मिला था, पर सूफी साधकों से उनका प्रभावित होना असंभव नहीं है। वे मुस्लिम प्रभावोत्पन्न समाज सुधारक नहीं थे।
वस्तुतः कबीर चाहे जन्म से मुसलमान रहे हों या नहीं, पर विश्वास से वे मुसलमान नहीं थे। इसमें वे नाम मात्र से संबंधित थे, परंतु मुसलमान परिवार से पालित होने से उनमें एक प्रकार का साहसिक भाव आ गया था और हम दार्शनिक तर्क जाल से वे मुक्त थे, जो उनके पूर्ववर्ती सिद्धों और योगियों को अभिभूत किए हुए था। कबीरदास एकेश्वरवाद के बारे में कहते हैं कि सृष्टि के रचयिता भगवान को भजते हो तो दो की कल्पना व्यर्थ है। एक ही परम तत्व को राम और रहीम कह देने से वह दो नहीं हो सकता। हमारे राम रहीम करीमा, केशो अलह राम सत सोई, बिस्मिल भेंट बिशंबर और एक और न दूजा कोई। यदि इन नामों का भी बंटवारा होने लगे तो वे परमात्मा को इनमें से भी परे समझते थे। अलह राम की गम नहीं, तहाँ कबीर रहा डोलाए। कबीर ने यह सब भई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। कबीर ने यह सब एक महान आदर्श पुरानी परंपरा से लिया है, तो इसलिए कबीर का महत्व कम नहीं हो जाता। यहाँ एक अनन्य साधारण बात मिलती है जो रस सिद्धों और योगियों की अखड़ता भरी उक्तियों में नहीं है, जो वेदांतियों के तर्क और कर्कश ग्रंथों का समाज सुधारकों की हाय हाय में नहीं है। वह है प्रेमा भक्ति, जिससे रामानंद से पाकर कबीर जैसे मस्तमौला अक्खड़ फक्खड़ हमेशा के लिए उनके कृतज्ञ हो गए। वे योगियों, सहजानियों, सिद्धों, कर्मकांडियों, पंडितों, मुल्लाओं, काजियों के पास नहीं थी। राम की भक्ति, जिस प्रेमा भक्ति और राम का नाम रामानंद का अद्वितीय दान था, इसी से कबीर सबसे अलग वीर हो गए, सबसे अलग, सबसे ऊपर, सबसे विलक्षण, सबसे सरस, सबसे तेज। पीछे लागा जाए था लोक वेद का के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। यह सतगुरु का महान उपकार था। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन था हार। बदले में कबीर उन्हें कुछ देने योग्य न पा सके। राम नाम के पटतरे देवे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोखिए हौस रही मन माहि। इस प्रकार कबीर ने घोषणा की कि भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप नवखंड। कबीर ने हिंदू हो या मुसलमान, सभी के बाह्य आचारों को लक्ष्य किया। उनमें मूर्ति पूजा, माला, जपमाला, छापा तिलक, बाह्य आडंबर सभी का विरोध किया। साथ में आत्मिक भक्ति और प्रेम में भक्ति को प्रतिष्ठा की, और इस प्रेम में भक्ति के रास्ते में जो भी बाधाएं बाह्याचार के रूप में आई, उन सब का उन्होंने खंडन किया और चकनाचूर कर देने वाली शब्दावली में किया। भरपूर आक्रमण किया अपने राह को साफ करने के लिए, और फिर भक्ति का मार्ग साफ होते ही वो उस पर फिर उनके लिए ये सब गौण हो जाते हैं।